नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नरक के मार्ग में एक महाभयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन मिलता है जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। आइए जान लेते हैं नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के विषय में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको पुराणों में वर्णित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे महाप्रभो, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे तार्क्ष्य, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापी आत्माओं को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है, उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महातापी नदी में गिरने वाले पापी जन पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्यों की गर्मी से कष्टप्रद होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे खग, वह नदी चारों ओर से भयानक